हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो पिछली कुछ क्लासेस से हम लोग अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं एंड हमारे बीएड स्टूडेंट्स के लिए हम लोग माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स को लेकर आए। पहले साइंस के माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स को, डिफरेंट स्किल्स को किस तरह यूज़ किया जाता है माइक्रो टीचिंग के अंदर, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसके बाद फाइनल डिस्कशन माइक्रो टीचिंग की डिस्कस की थी एंड उसके बाद हम लोग अपने मैक्रो लेसन प्लान्स को स्टार्ट कर चुके हैं साइंस के अंदर, है ना। साइंस के माइक्रो लेसन प्लान्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसी के साथ साथ हम लोग जो है साइंस के मैक्रो लेसन प्लान्स को स्टार्ट कर चुके हैं और आज की क्लास से हम लोग जो है अपने मैथमेटिक्स के माइक्रो डिस्कशन जो होती है, माइक्रो डिस्कशन के अंदर डिफरेंट स्किल्स जो होती हैं उनको किस तरह यूज करते हैं उस पर छोटे छोटे लेसन प्लान्स जो होते हैं उनको लेकर आए हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने साइंस के मैक्रो लेसन प्लान को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम लोग जो है फर्स्ट स्किल जो हम लोग यूज करते हैं माइक्रो टीचिंग के अंदर, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, इस स्किल को देख लेंगे, ठीक है। और जब सारी स्किल्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फाइनल डिस्कशन के लेसन प्लान को भी हम लोग देख लेंगे। बाकी इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम लोग मैथमेटिक्स के मैक्रो लेसन प्लान्स को भी अपनी क्लासेस के अंदर लेकर आएंगे। जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो देखो स्किल तो सेम ही रहेगी। स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में क्या है, हमने पीछे भी पढ़ा है, डिस्कस किया है। देखो जब भी क्लासरूम के अंदर जो टीचर है वो एंटर करेंगे तो टीचर एक न्यू टॉपिक को अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करने वाले होते हैं। अब जो टीचर है उस टॉपिक को स्टूडेंट्स को उस टॉपिक से रिलेट करें, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बट इफेक्टिव होगी, जिससे स्टूडेंट इमोशनली जो है कह सकते हैं हम लोग इमोशनली मेंटली उस टॉपिक से कनेक्ट होगा और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उस टॉपिक के अंदर बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज आवर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। अगर हम लोग मीनिंग देख ले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन क्या है, जिसके अंदर टीचर जो है अपनी एबिलिटी शो करे अपने किसी भी न्यू टॉपिक को स्टूडेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करवाने की। दिस इज कॉल्ड द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। इसके अंदर जो है टीचर डिफरेंट एड्स को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टीचिंग एड्स हो सकती हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। इन सभी का यूज़ करके एक न्यू टॉपिक को स्टूडेंट्स के सामने किस तरह प्रेजेंट करना है, वही जो हमारे स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन के अंदर आ जाता है। देखो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन है, यहाँ पर हमें क्लासरूम में आकर न्यू टॉपिक तो स्टार्ट करना है पर डायरेक्टली स्टूडेंट्स के सामने न्यू नॉलेज प्रेजेंट नहीं करनी है, न्यू सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट नहीं करना है। सबसे पहले हमें उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना है एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने के लिए। तो ये सब कैसे होगा, जब हम उनके सामने उनकी प्रीवियस नॉलेज से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कुछ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, या फिर हम लोग प्रीवियस नॉलेज से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट जागेगा, वो क्यूरियस होंगे न्यू टॉपिक न्यू नॉलेज को जानने के लिए और भी कोई नॉलेज गेन करने के लिए वो क्यूरियस होंगे, जिससे क्या होगा उनकी क्यूरियोसिटी को फिर सेटिस्फाई करने के लिए हम उनके सामने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। सो दिस इज आवर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, ठीक है। बाकी स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन पे हम लोग जो है कंपोनेंट्स अगर देख लें तो देयर आर डिजायरेबल कंपोनेंट्स एंड अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स ऑल्सो, ठीक है। डिजायरेबल कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज। यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज मतलब कि हम लोग को स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज जो है अच्छी तरह से यूज़ करनी है, ठीक है। उनसे डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं, जिससे उनकी प्रीवियस नॉलेज जो है टॉपिक के आसपास जो सब्जेक्ट मैटर उसके आसपास की प्रीवियस नॉलेज हम लोग स्टूडेंट्स की देखेंगे। इससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा होगा, सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक को जानने के लिए उनका इंटरेस्ट जागेगा और उसी के साथ साथ जो है स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों ही एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेंगे क्लासरूम के अंदर। सेकेंड कंपोनेंट हमारा आ जाता है रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। मतलब कि जो भी हम लोग सेंटेंस वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, जो भी हम लोग एक्टिविटीज का यूज कर रहे हैं, वो सभी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होनी चाहिए। दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। देन आ जाएगा यूज ऑफ
एप्रोप्रिएट टेक्निक्स, ठीक है, एप्रोप्रिएट टेक्निक्स का यूज़ करना है हम लोगों को। टीचर को जो है लेसन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वेरियस टेक्निक्स का यूज़ करना है, लाइक क्वेश्चन आंसर टेक्निक हो गया, लेक्चर हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गई, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, या फिर एक्टिविटीज़ हो गई। सो ये सभी एक्टिविटीज़ का यूज़ करके, टेक्निक्स का यूज़ करके जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के सामने जो है प्रेजेंट करेगा, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन से इंट्रोड्यूस करवाएगा टीचर स्टूडेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट्स आ जाएगा दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी में क्या आ जाता है, देखो टीचर जब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक लेसन को तो उनकी स्पीच के अंदर कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के अंदर कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमें स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना है लेसन को, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के अंदर भी कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज रेलेवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब कि एक जो टीचर है, टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जब भी लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं दे शुड मेंटेन अ रेलेवेंसी इन द वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। टीचर को स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को अच्छी तरह से यूज़ करना है, प्रीवियस नॉलेज को मैक्सिमम जो है उनकी तरफ कंट्रीब्यूट करना है, और उसी के साथ साथ स्टूडेंट को इमोशनली इंटेलेक्चुअली प्रिपेयर करना है न्यू लेसन के लिए, एंड स्टूडेंट को जो है नीड एंड इम्पॉर्टेंस की फील हो न्यू सब्जेक्ट मैटर की, न्यू नॉलेज को गेन करने की। सो दिस इज आवर कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। उसके बाद हमारे अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, नॉन डिजायरेबल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, दैट इज लैक इन कॉन्टिन्यूटी। वो हमने भी बात की थी, कॉन्टिन्यूटी के अंदर लैक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी लेसन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक टीचर, उनको डिफरेंट एड्स को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक के अकॉर्डिंग ही एड्स को यूज़ कर सकते हैं। देन आ जाएगा इररिलेवेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट आ गया हमारा, इररिलेवेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब कि वर्बल आइडियाज़ को यूज़ करना है टीचर को क्लासरूम के अंदर, लाइक कंपैरिजन हो गया, कंट्रास्ट हो गया, वर्ड पिक्चर्स हो गए, इट शुड बी रेलिवेंट होनी चाहिए। एंड नॉन वर्बल बिहेवियर के अंदर पिक्चर्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड ड्राइंग्स हो गई, समरी हो गई, दे शुड बी अप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट, ठीक है। सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ अवर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक लेसन प्लान ऑन द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द लेसन, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो दिस इज आवर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी डिटेल्स को मेंशन करना होगा। हमने डेट मेंशन की है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है तो हम लोगों ने सब्जेक्ट मेंशन किया, उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक को मेंशन किया, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, देन ड्यूरेशन ऑफ पीरियड 3 to 5 मिनट्स, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर अपनी ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स मेंशन किया। इलुस्ट्रेटिव एड कौन कौन सी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सो ये हमारी स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्टार्ट होती है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों ने 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क, बीबी वर्क। सबसे पहले प्यूपिल टीचर ने स्टार्ट किया विद अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या है। तो प्यूपिल्स ने आंसर दिया, अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट पोजीशन ऑन अ प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस के ऊपर जो एग्जैक्ट पोजीशन होगी उसी को पॉइंट कहा जाता है। उसी के साथ साथ जो प्यूपिल टीचर ने यहाँ पर क्वेश्चन को पूछा था तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक पॉइंट को मेंशन कर दिया था, ठीक है, पॉइंट को ड्रॉ कर दिया था, जिसके बाद प्यूपिल्स का आंसर आया। अब यहाँ पर प्यूपिल टीचर जो होगा वो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को रिपीट भी करेंगे ताकि क्लास के अंदर बैठे हर स्टूडेंट इन आंसर को सुन सके। देन हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यूपिल टीचर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उन्हें टॉपिक तक पहुँचना है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बाय ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स व्हाट टाइप ऑफ फिगर विल बी फॉर्म। यहाँ पर प्यूपिल टीचर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बताया और उन्होंने पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ फिगर विल बी फॉर्म, कौन से टाइप की फिगर बनी है। तो पीपल्स का आंसर आया, अ लाइन सेगमेंट विल बी फॉर्म, एक लाइन सेगमेंट की फॉर्मेशन हुई है। देन बोर्ड के ऊपर एक और ड्राइंग ड्रॉ की और उन्होंने पूछा व्हाट वी विल कॉल दिस, इसे क्या कहा जाता है। तो आंसर आया, दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, इन लाइन्स को पैरेलल लाइन्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया, फोर्थ क्वेश्चन, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन्स। अब यहाँ पर प्यूपिल टीचर ने पैरेलल लाइन्स की कुछ एग्जाम्पल देने को कहा। तो पीपल्स का आंसर आया, रेलवे ट्रैक, लाइट रे, एक्स्ट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर पैरेलल लाइन, ठीक है। देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, बाय ड्रॉइंग द अनदर फिगर पीपल टीचर विल आस्क व्हाट वी कॉल दिस। पीपल टीचर ने एक और ड्राइंग बनाई ब्लैक बोर्ड के ऊपर और उन पीपल से पूछा कि इसे क्या कहा जाता है।
तो हमारे पास आंसर आया क्वाड्रिलेटरल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल के नाम बताओ। तो पीपल्स का आंसर आया स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजॉइड्स आर द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सब ये सभी जो है क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल टीचर ने रखा, बाय ड्राइंग द अनदर फिगर पीपल टीचर विल आस्क व्हाट वी कॉल दिस। अब यहाँ पर पीपल टीचर ने एक और ड्राइंग बनाकर उनसे पूछा कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो हमारे पास आंसर आता है इट इज रोम्बस, इसे रोम्बस कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीपल टीचर ने पूछा डिफाइन रोम्बस, रोम्बस को डिफाइन कीजिए। तो पीपल्स का आंसर आया अ फोर साइडेड फ्लैट शेप विद स्ट्रेट साइड्स वेयर ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ आर कॉल्ड रोम्बस। यहाँ पर जो है उन्होंने रोम्बस को डिफाइन कर दिया है। आगे जो है पीपल टीचर ने पूछा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब यहाँ पर देखो पीपल जो होंगे हमारे स्टूडेंट्स, देखो उन्होंने रोम्बस तक बता दिया, वो उनकी प्रॉपर्टी को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होंगे। तो यहाँ पर उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि उन्हें रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं मालूम। तो यहाँ पर जो पीपल टीचर होंगे टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे उनकी क्यूरियोसिटी को जो है सेटिस्फाई करने के लिए। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। आज की क्लास में हम लोग जो है रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हो जाते हैं हमारे टॉपिक यहाँ पर अनाउंसमेंट। देखो टॉपिक की अनाउंसमेंट कब की गई, पूरे क्वेश्चंस पूरी स्किल का यूज करने के बाद, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जो लेसन था इस पूरी स्किल के बाद ही टॉपिक की अनाउंसमेंट की गई है। सो यहाँ पर हम लोग पूरी स्किल को एक बार देख लेते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में ये सभी कंपोनेंट्स होंगे जिसके बेस पे रेटिंग स्केल पे हमें रेटिंग दी जाएगी। ठीक है, कंपोनेंट्स डिजायरेबल बिहेवियर एंड डिजायरेबल बिहेवियर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग दी जाएगी। सो ये हो जाती है हमारी स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरी स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो अपनी नेक्स्ट स्किल को यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड एक लेसन प्लान को भी देख लेंगे। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।